Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna explain you the second chapter on the trail of the earliest people. तो earliest जो हमारे people थे, लोग थे, ठीक है, एंशियंट पीपल, उन्होंने किस तरह से खोज करी, उस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुषार की जर्नी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुषार एक बार ट्रेन से जर्नी कर रहा था। तो तुषार वॉज गोइंग दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़िन वेडिंग। तो कज़िन की वेडिंग को अटेंड करने के लिए वो गया एंड दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। तो किसी तरह वो विंडो सीट लेने की कोशिश करी। तो वो ट्रैवल कर रहे थे वो सब ट्रेन के ज़रिए एंड हिज नोज ग्लू टू द ग्लास पेन है। तो उसकी वो बाहर का नज़ारा देखने के लिए क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ विंडो से बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं। तो वो भी बिल्कुल है ना, उसकी चिपक गया था, उसकी नोज़ देखने के लिए चिपक गई थी कि भाई कि बाहर का नज़ारा मैं देखूं। एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट हिज अंकल ट्रैप्ड हिज शोल्डर एंड सैड, डू यू नो द ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। तो उन्होंने वो जब बाहर का नज़ारा देख रहा था तो उसने क्या देखे, ट्रीज़ देखे, मकान देखे, ठीक है। तो वो फ्लाई पास्ट पीछे की तरफ, ऐसा लग रहा था पीछे की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अंकल ने उसकी शोल्डर पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हें पता है कि ट्रेन जो थी वो 150 ईयर्स अगो पहले चालू हुई थी, फर्स्ट यूज़ में पहली बार यूज़ हुई थी। एंड दैट पीपल बिगैन यूजिंग बसेस फ्यू डिकेट्स लेट, उसके बाद फ्यू डिकेट्स लेटर बाद बसेस स्टार्ट हुई। तुषार वंडर, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हुआ कि व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक इस जगह से दूसरी जगह पीपल जा नहीं सकते थे क्योंकि मोड ऑफ ट्रैवल था नहीं। तो डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लिव्स व्हेन एवर दे वर बॉर्न, जहाँ पर वो बॉर्न होते थे वो क्या सारी अपनी ज़िंदगी एक ही जगह निकाल देते थे, नॉट क्वाइट। अर्लीस्ट पीपल, तो अर्लीस्ट पीपल क्या होता था, वाई वर दे ऑन द मूव, वो मूव क्यों करते थे। तो वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियंस ईयर अगो। तो 2 मिलियंस ईयर्स अगो जो लोग बाग रहते थे अपने सब कॉन्टिनेंट में। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदर। टुडे हम उनको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, हंटर गैदर। हंटर गैदर वो होते हैं जो खाने की तलाश में या किसी चीज़ ना तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी लिविंग को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो इसलिए वो करते थे क्योंकि वो अपना फूड चाहते थे, अपनी फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह से वो मूव करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करते थे, उनका शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट, गैदर करते थे, इकट्ठे करते थे फ्रूट्स को, रूट्स एंड नट्स, सीड्स, लीव्स, stalk and eggs. An immense variety of plants in a tropical land like our mean that gathering plants produce was an extremely important means of obtaining food। तो ये सब चीज़ें वो इकट्ठी करते थे। एक इमेंस वैरायटी लार्ज वैरायटी ऑफ वो ट्रॉपिकल लैंड पे क्या करते थे, ये सारे प्लांट्स को वो है ना प्रोड्यूस करते थे। वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्यों होता था इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें उनसे फूड मिलता था। वन ऑफ दीज थिंग वॉज ईजी टू डू। देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो हमसे भी तेज भागते हैं। एंड मैनी और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमसे स्ट्रांग होते हैं। टू हंट एनिमल्स एंड कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट क्विक। उनको पकड़ने के लिए, उन एनिमल्स की हंटिंग करने के लिए, उन बर्ड्स की, उन फिश की, तो क्या करना पड़ता था, पीपल को बहुत अलर्ट रहना पड़ता था, बहुत सचेत रहना पड़ता था, क्विक रहना चाहिए, बिल्कुल क्विक रेस्पॉन्स रहना चाहिए कि जल्दी से आप कोई चीज़ पकड़ सके, क्योंकि वो एट द मोमेंट वो भाग जाते थे, उन्हें जब थोड़ी सी भी आवाज़ होती थी। तो एंड हैंड लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए आपको शिकार करते टाइम कि वो एकदम से भाग नहीं जाए। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एडिबल। कौन से पार्ट है जो प्लांट का है वो खाने लायक है, कौन सा नहीं है, इसका भी पता करना होता था। एंड दैट इज कैन बी ईटन एज मैनी, कुछ ऐसे होते थे कैन बी पॉइजनस, जो बहुत जहरीले होते थे। तो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता था कि कौन से खाने लायक है, कौन से नहीं खाने लायक है। एंड यू ऑल्सो नीड टू फाइंड अबाउट द सीजन वैन द फ्रूट्स राइपन, वो सीज़न भी पता होना चाहिए कि कब वो पक जाएंगे फ्रूट, तो उसके बारे में उनको पता होता। लिस्ट द स्किल्स एंड द नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस कम्युनिटी हैड। डू यू
हैव दिस स्किल एंड नॉलेज, क्या आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि कौन सा चीज़ किस सीज़न में, मतलब कौन से फ्रूट कौन से सीज़न में आते हैं, कब राइप होते हैं। तो आप इसकी एक लिस्ट बना सकते हो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये भी जो भी खाने की चीज़ें हैं उनके बना सकते हैं। देयर आर अ लिस्ट फॉर रीज़न वाई हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब कि मतलब वो हंटर जो गैदर थे, जो खाना की तलाश में इधर उधर जाते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्यों जाते थे, उसके 4 रीज़न थे। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि इफ़ दे हैड स्टेड एट होम वन प्लेस मतलब एक ही जगह पर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ही जगह पर अगर वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, दे वुड हैव ईटन अप ऑल अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब वो उसी जगह में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, उसी जगह को यूज़ में लेंगे, प्लांट्स को यूज़ में लेंगे, एनिमल्स को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ उसकी कमी हो जाएगी वहाँ पर, एनिमल्स की, प्लांट्स की। तो इसलिए वो क्या करते थे, मूवमेंट करते थे। तो सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन द सर्च ऑफ smaller prey, and in the case of deer and wild custard in the search of grass leaf. That is why those who hunted them had to follow their movements. तो उन्हें उन मूवमेंट्स का ध्यान रखना, जो उनको हंटिंग करते थे वो उनके मूवमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता था। तो किसी भी छोटी की प्रे करने, मतलब छोटा सा शिकार करने के लिए, या डियर का, या वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड कैटल्स होते थे, कैटल जो होते हैं उनको, उनकी जैसे सर्च और ग्रास और लीव्स की सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उन हंटर्स को भी उनके सर्च में जाना पड़ता था। थर्ड, प्लांट्स एंड टियर बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। तो अलग अलग प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे सॉइल अलग होती है, एनवायरनमेंट अलग होता है हर एक जगह का, तो उधर के प्लांट्स अलग भी होते हैं, तो उनमें जो फ्रूट्स आते हैं वो भी अलग अलग सीजन में आते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग उन्हें अपना मूवमेंट करना पड़ता था कि कहाँ पर गर्मी है, कहाँ पर बरसात है, कहाँ पर ठंड है, तो वहाँ पर फ्रूट अलग होते थे, कई बार वहाँ पर फ्रूट अवेलेबल नहीं होते थे, तो इस कारण उनमें भी मूवमेंट करना पड़ता था। एंड फोर्थ, पीपल एंड प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर। सबसे बड़ी बात है वाटर, वाटर होगा वहीं पर वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो ऐसी जगह देते थे जहाँ पर पानी हो, जैसे रिवर और लेक्स हो, तो वहाँ पर अपना लिविंग ज़्यादा बिताते थे। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन द सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन जो सूखा सीजन होता था, समर सीजन होता था जहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती थी, एंड विंटर सीजन में, ठीक है। बिसाइड पीपल में हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फिर रिमेंबर दे ट्रेवल ऑन फुट। तो मतलब वो पाँव से ही क्या करते थे, यात्रा करते थे, जो भी अपनी ट्रैवलिंग को कंप्लीट करते थे। तो क्योंकि उस समय क्या था, कोई भी व्हीकल नहीं था, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस है कि हाउ डू यू कम टू स्कूल, कैसे स्कूल जाते हो, या तो बस से जाते हो, या अपने ओन व्हीकल, या अपने मदर या आपके पेरेंट्स होते हैं वो छोड़ते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक यू, लाइक वॉक अगर आप करके जाओगे उस जगह पर तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो एग्जैक्टली उसका डबल लगेगा, उससे या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। जैसे आपको जाने में 10 मिनट्स लगते हैं स्कूल, अगर आपके पास स्कूटर है तो हो सकता है आपको 35 मिनट्स या हाफ एन आवर, उससे भी ज़्यादा लग जाए, 40 मिनट्स अगर आप वॉक पे जाओगे तो उससे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो बाइसिकल पे, बस से या फुट पे, तीनों में क्या डिफरेंस आएगा, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग, जैसे हो सकता है आप 20 मिनट्स में ही साइकिल से पहुंच जाओ, 10 मिनट्स अपने व्हीकल से पहुंच जाओ, एंड आपको 40 मिनट्स लग जाए बाय फुट। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। एंड हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, किस तरह से हमें इन पीपल के बारे में पता पड़ा कि ये सब थे पुराने ज़माने में। तो आर्कोलॉजिस्ट जो थे हमारे, वो उन्होंने फाइंड करी, कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड करी हंटर गैदर्स के बारे में जो वो यूज़ में लेते थे, ठीक है। इट लाइकली दैट पीपल मेड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, मतलब औजार लेते थे, वो स्टोन से औजार बनाते थे, वुड से और बोन से, ठीक है। तो जैसे इसमें डायग्राम में बता रखा है, तो स्टोन ए को देखो आप, बी सी डी, इन सबको देखोगे तो सबसे बड़ा जो स्टोन दिख रहा है लाइक वो ए दिख रहा है, देन बी, देन उसमें ऐसे, मतलब ये छोटे होते जा रहे हैं, और सी थोड़ा और छोटा है, एंड डी शार्पर है। तो जो ए है वो अर्लीस्ट पीपल जो थे हमारे वो यूज़ में लेते थे, लेकिन इनको कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन जब बी में क्या हो गए, सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर बने थे,
ठीक है, इसके बाद का टाइम का है। और जो ई टाइम है, ई जो दे रखा है वो नेचुरल पर्पस दिखा रखे हैं, उसमें नेचुरल हमें पत्थर मिल जाते हैं, जैसे नदियों के पास मिल जाते हैं, ठीक है, रिवर्स के पास, ठीक है। एंड सी जो बता रखा है ये लास्ट में, और सबसे लास्ट में जो है वो डी। दीज आर मेड अबाउट द 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो ये डी वाले स्टोन्स बनाए गए थे, ठीक है। तो इन्हें क्या करा जाता था, सम ऑफ दीज स्टोन्स वर यूज टू कट मीट को कट करना, जैसे बोन को, एंड स्क्रैप बार जो ट्री के ऊपर की छाल होती है, ठीक है, और उसको हटाने में, एंड हाइड मतलब एनिमल स्किन को हटाने में, उसको मतलब चॉप रूट्स, तो ये सब चीज़ों में इसे यूज़ में लिया जाता। सम में हैव अटैच टू द हैंडल में अटैच कर दिया जाते थे बोन्स के या वुड के हैंडल में, देन उसे हंटिंग में हम यूज़ में लेते थे। द अदर टूल्स वी यूज टू चॉप मतलब वुड को काटने में, एंड विच आर यूज एज अ फायरवुड के लिए भी यूज़ में लिया जाता था कुछ चीज़ों को, ठीक है। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, मतलब हट बनाने में जो झोपड़ी लाइक रहने के लिए होती थी, उन चीज़ों में भी हम यूज़ में लेते थे, ठीक है। सो डिगिंग द ग्राउंड में भी हम यूज़ में लेते थे, जैसे मिट्टी खोदना में, ठीक है। स्ट्रेचिंग क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन, तो उसको स्ट्रेच करने में भी पत्थरों को यूज़ में लिया जाता था, ठीक है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, तो एक चूज़ करते थे वो लोग जगह कि हमारे मतलब मोस्ट जो कंफर्टेबल उनके लिए जगह होती थी, जहाँ पर उन्हें सब कुछ मिल जाए, जैसे पानी भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ठीक है, फूड भी मिल जाए, हंटिंग करने के लिए मिल जाए, ठीक है, फ्रूट्स मिल जाए। तो ये एक होता था कि वो किस तरह से अपनी प्लेस को चूज़ करें। तो मैप 2 में हमें दिखा रखा है कि ऑल प्लेसेस आर मार्क्ड विथ जो जैसे रेड, इसमें बता रखा है कि जो रेड मार्क में जो ट्राइंगल्स बता रखे, जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो उसमें जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करा है हंटर गैदर्स की एविडेंस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि उनकी जो उनकी मतलब ऐसा बता रही हैं कि वो वहाँ पर प्रेजेंस थे, मतलब वहाँ पर वो उन्होंने अपना लिविंग करी थी, तो ऐसी चीज़ें मिली हैं उन्हें। ओनली सम जैसे है सम आर शोन ऑन द मैप, मैनी साइट्स आर लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसे सबसे ज़्यादा जो साइट्स इनकी मिली है जहाँ पर वो रह रहे थे, तो वो मिली है नियर रिवर्स एंड लेक, रिवर्स और लेक के पास में ही मिली है। जैसे इसमें ट्रायंगल जो है वो पैलियोलिथिक साइट्स हैं, तो पैलियोलिथिक साइट्स में मतलब सबसे पुरानी जो साइट्स थी वो उससे बिलोंग करती है, और नियोलिथिक उसके बाद की है, और मेगालिथिक भी उसके बाद की साइट्स हैं। अर्ली विलेज की बता रखी है जो कि डायमंड शेप में है, मॉडर्न सिटी है वो स्टार शेप में बता रखी है, ठीक है। तो ये सारी साइट्स हैं, okay. As the stone tools were important, the people tried to find places where the good quality of stones were easily available, मतलब ऐसी जगह वो फाइंड करते थे जहाँ पर उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिल सके, and where people made stone are called, जहाँ पर वो पीपल क्या करते थे, स्टोन्स से टूल बनाते थे, उस जगह को हम क्या बोलते थे, फैक्ट्री साइट बोलते थे, क्योंकि वो उनके लिए फैक्ट्री हो गई, वहाँ पर वो उन्हें बहुत सारे स्टोन मिलते थे और वो बहुत सारे क्या बना लेते थे, टूल बना लेते थे। एंड हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, कहाँ पर थी ये, यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स टूल्स वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्टेड बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट, तो वो लोग वहाँ पर बनाते थे, कई बार ऐसा होता था उनसे नहीं बनते थे अच्छे, तो वो क्या करते थे वहीं पर उसे छोड़ देते थे, ठीक है। एंड द चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड दिस साइड, मतलब चिप्स कुछ उनका जो कचरा होता था, ठीक है, वेस्टेज होते थे, वो भी वहीं छूट जाता था, तो वो चीज़ें हमें कुछ मिली हैं ऐसी, तो उससे हमने गैस करा है कि वहाँ पर वो रहते थे और कुछ उससे लिखते थे वो, ठीक है, लिखने में भी काम में लेते थे बहुत सारी चीज़ों में, एंड हंटिंग में भी लेते थे। दीज साइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इन साइट्स को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो क्योंकि वहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें मिलती थी और वो पत्थर बनाने के लिए भी मिलते थे, ठीक है। सो इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, जहाँ पर आप रहते हो, अगर आपको डिस्क्राइब करने बोलोगे तो आप कौन से टर्म में करोगे, हैबिटेशन फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री या एनी अदर, तो ये तीनों ही थोड़े अलग हो जाएंगे, तो एनी अदर हम चूज़ करेंगे अगर लाइक हमें कहेंगे तो। ओके, भीमबेटका जो है वो प्रेजेंट साइट जो बता रखी है मध्य प्रदेश में,
जो कि हैबिटेट साइट्स में भी आता है, जहाँ पर रहते थे लोग बाग पुराने, जहाँ पर कुछ ऐसी एविडेंस मिले हैं, ठीक है। एंड दीज इंक्लूड केव्स, रॉक शेल्टर, तो केव्स मिली है वहाँ पर जो गुफाएं हैं, और रॉक शेल्टर्स सच एज वन शोन हेयर, एंड पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। तो वहाँ पर केव्स मिली है, तो वो क्यों बनाते थे? क्योंकि रेन, हीट और विंड से बचने के लिए, ठीक है, गर्म और ठंड, ठीक है, विंड जो हवा है और रेन है बारिश, उससे बचने के लिए। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो नर्मदा नदी के पास मिली हैं। तो जो उनके शेल्टर्स हैं वो विंध्यास और डेक्कन प्लेटू में वहाँ पर मिले हैं, ये नर्मदा नदी के पास मिले हैं। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज दिस, मतलब यहाँ पर रहते क्यों थे लोग बाकी, इसी जगह को चूज़ क्यों करा उन्होंने? तो चूज़ इसलिए करा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, पानी भी मिल रहा है आपको, सारी चीज़ें मिल रही है, तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को चूज़ करने की कोशिश करी। क्योंकि जो साइट्स क्या होती हैं, साइट्स होती हैं जैसे कि मैंने बताया है कि आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग आर वर फाउंड एंड दीज आर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। तो ये बनाई जाती है और ये कई बार छोड़ भी जाती है वहाँ के पीपल हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड बरीड इन द अर्थ। तो कहीं ये सर्फेस ऑफ द अर्थ पे मिलती है, कभी ये नीचे, मतलब अर्थक्वेक और ऐसी एक्टिविटी से क्या हो जाती है, ये चीज़ें नीचे ज़मीन के अंदर मिलती है हमें, समटाइम्स अंडर वाटर भी मिलती है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में मिली है कहीं, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मेकिंग स्टोन टूल्स, तो स्टोन टूल्स बनाते कहते थे कि फर्स्ट क्या करते थे, फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन, सबसे पहले स्टोन बोलते हैं ऐसे, क्यों? एंड हेयर द पबल्स फ्रॉम विच द टूल्स हैज़ बीन मेड, तो पबल से इस टूल को बनाया जाता था। वॉज हेल्ड इन वन हैंड, एक हैंड में पकड़ा जाता था और दूसरे स्टोन से हैमर की मदद से उसे मारा जाता था, ठीक है। तो उसे एक शेप दी जाती थी। क्यों मारा जाता था? क्योंकि उसे स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब टुकड़े करे जाते थे उसके कि डिज़ायर शेप दी जाए उसे। प्रेसिंग फ्लेकिंग, हेयर द कोर्स वर प्लेस्ड ऑन द फर्म surface and the hammer stone are used on a piece of bone and stone that is placed on the core and remove the flakes and could be shaped into tools। तो इस तरह से प्रेसिंग करके उसको फ्लेक्स में, ठीक है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो एक डिज़ायर शेप में उसे कन्वर्ट करा जाता था, ठीक है, एंड उसे एक टूल बनाया जाता था, ठीक है। और उस टूल को हम लाइक हंटिंग में और किसी चीज़ में यूज़ में लेते थे, और इसे लाइक वुड में फिक्स कर देते थे या किसी भी चीज़ में ऐसे जिससे अच्छे से उसे उठाया जा सके। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, मतलब फायर कैसे फाइंड आउट करी कि आग कैसे, ठीक है। तो ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर, मतलब ऐसी ऐश मिली हमें जिससे हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर कोई चीज़ जलाई गई है। दिस सजेस्ट दैट द पीपल वर फैमिलियर विथ यूज़ ऑफ फायर, मतलब ये पता लगा कि उस समय भी उनको फायर के बारे में पता था। फायर कुड हैव बीन यूज्ड मैनी थिंग्स एंड द सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट, टू स्केयर अवे एनिमल्स। तो किस में यूज़ में लेते थे वो फायर? कि मीट को पकाने में, और मतलब एनिमल्स को स्कैर में डराने में, और लाइट करने में, जिस तरह अंधेरा हो जाता था तो लाइट करने में, कुछ दिख नहीं रहा है, तो इन सब चीज़ों में वो उस टाइम पे फायर को यूज़ में लेते थे। अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, 2000 years ago जो देयर वर मेजर challenge in climate of with a shift of relative warm condition in this areas, in many areas this lead to a development of grassland। तो बहुत सारे ऐसे लैंड थे जहाँ पर ग्रास लैंड बन गए थे, मतलब घास के मैदान बन गए थे, क्योंकि वहाँ पर वार्म कंडीशन रहती है। इट इज टर्न लीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर्स, क्योंकि वहाँ पर ग्रास होती थी, तो जितना हरा भरा होगा तो डियर्स और एंटीलोप, ये जो हर्बीवर्स में आते हैं, तो ये गोट, शेप, ये कैटल जो होते हैं वो सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर जाते थे। तो अधिकतर सारी चीज़ें जो ऐसी इस कैटेगरी से बिलोंग करती है वो वहाँ पर मिल जाती थी। एंड दोज हु हंटेड दिस एनिमल, जो उनका हंटिंग करना चाहते थे, नाउ फॉलोड देम एंड लर्निंग अबाउट द फूड एंड हैबिटेट ऑफ देयर ब्रीडिंग सीजन। तो ये उनका ब्रीडिंग सीजन हो जाता था, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा मिलते थे, ग्रासलैंड बन जाते थे। इट इज़ लाइकली डैट इट इज़ दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको पाला जाए, ठीक है, इनकी क्या करी जाए, रेयरिंग करा जाए,
उनको पालना, उनको मतलब उनको सारा देखभाल करना, वो सारा रेयरिंग में आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उनके दिमाग में ये आया। ठीक है, और उनको कुछ चीज़ों में, मिल्क में और मीट में उन्हें यूज़ में लेते थे वो लोग। एंड फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट बन गई। एंड दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस एंड इंक्लूडिंग वीट, बर्ली, राइस ग्रू, मतलब ये सब चीज़ें की भी खेती के बारे में सोचा गया। नेचुरली इन द डिफरेंट, मतलब नेचुरली ये हो गए थे इन पार्ट्स में। एंड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉब्ली कलेक्टेड, वो क्या करते थे, इनको कलेक्ट कर लेते थे इन सारी चीज़ों को, दीज ग्रेन को, क्योंकि उनसे उन्हें फूड मिलता था। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और वो उनसे देख देख के ये ग्रो हो रही है, तो उनसे सीखा उन्होंने ये कहाँ पर ग्रो हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही, कौन से सीज़न में हो रही है। तो इन सब चीज़ों का उन्हें अंदाज़ा हुआ, क्योंकि वो अपना आप ग्रो हुए थे पहली बार। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में सीखा कि किस तरह से वो ग्रो हो रहे हैं, किस तरह से कब वो राइपन हो रहे हैं, और कौन सा सीज़न उनके लिए बेस्ट है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ये बता रखा है कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक नेम दे दिया जब उन्होंने स्टडी करी ना पूरी हिस्ट्री, जैसे कि कब ये सारे जैसे स्टोन्स कैसे कैसे मिले, कुछ बड़े मिले, कुछ छोटे मिले। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक ना पीरियड डिसाइड कर लिया कि इसको हम ये नेम दे देते हैं। तो अर्लीस्ट पीरियड को उन्होंने पैलेलिथिक बोला। ठीक है, एंड उसके बाद ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं टू, तो पैलेओ का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंस, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंस टू फाइंड द स्टोन टूल्स। पैलेओलिथिक पीरियड्स जो था वो 2 मिलियन ईयर्स अगो था। उसके बाद आया जो मिडिल पीरियड था। ठीक है, इसको भी हमने क्या करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, लोअर, मिडल एंड अपर पैलेओलिथिक पीरियड्स। ठीक है, देन मेसोलिथिक आया, जिसमें इसमें बता रखा है द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरनमेंट चेंजेस बिगनिंग अबाउट द 12,000 ईयर्स अगो टिल 10,000 ईयर को, उसे मेसोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, तो 10,000 ईयर का जो पीरियड है उसे मेसोलिथिक बोलते हैं। इसमें हमें छोटे छोटे जो टूल्स मिले, मतलब स्टोन से जो उन्होंने टूल बना रखे थे। ठीक है, तो मेसोलिथिक वर प्रॉबली स्टंग ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन, तो उनके लिए हैंडल बनाए जाते थे जिसमें उन्हें स्टक कर दिया जाता था। ओके, एंड न्योलिथिक जो है वो नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम द 10,000 ईयर अगो, उसकी नेक्स्ट स्टेज थी वो न्योलिथिक थी। ओके, न्योलिथिक मीन्स क्या होता है, वी हैव also mention the name of some places, you will find name of many more places in later chapter. Very often we use present day names of the places where people lived in past because we do not know what they are called. तो वो सारी चीज़ें बता रखी हैं कि जो यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स, मतलब ऐसी कई प्लेसेस आपको मिलेंगे जो हम लेटर चैप्टर्स, आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड वेरी ऑफन, ये बहुत ही कॉमन है, वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स, हम प्रेजेंट डे नेम्स जो हम लेते हैं उनके लिए, इन प्लेसेस के लिए जहाँ पर वो लोग बाग रहते थे पास्ट में, बिकॉज वी डोंट नो वॉट दे कॉल दैम, मतलब वो हमें नहीं पता वो उन्हें क्या कहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ सोचने के लिए बोली जा रही है कि न्योलिथिक क्या टर्म होगी। द रॉक पेंटिंग, अब जो वो स्टोन्स होते थे उस स्टोन्स को वो किसी बहुत चीज़ों में यूज़ में लेते थे। मैनी ऑफ केव्स में उन्हें क्या मिली है, पेंटिंग मिली है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि डिस्क्राइब कर रहा है वो पेंटिंग में, तो मध्य प्रदेश में मिली थी, साउथ एंड उत्तर प्रदेश में मिली है पेंटिंग्स। तो वाइल्ड एनिमल्स को किस तरह वो हैंडल करते थे, तो उसकी थोड़ी सी एक पेंटिंग बना रखी है। ठीक है, हु डिड वॉट, वी हैव सीन द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, तो पहले के क्या करते थे, हंटेड करते थे, स्टोन टूल बनाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते थे। एंड वो पेंटेड करते थे कई बार स्टोन से उन वॉल्स पे, केव की जो वॉल्स होती थी, उनकी दीवारें होती थी, उस पर पेंटिंग करते थे। इज देयर मैन एनी वे ऑफ फाइंडिंग ऑफ वेदर वुमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, क्या ऐसा पता पड़ा है ये किसी वुमेन ने करा है या किसी मैन ने करा है, वेदर वुमेन पेंटेड और मैन गैदर फ्रूट्स नट्स, एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, हमें नहीं पता, करा तो उन्होंने ही है, लेकिन किसी वुमेन ने करा है या मैन ने करा है ये नहीं पता। हाउएवर देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी, इट इज़ लाइकली दैट बोथ वुमेन एंड मैन हैव डन दिस टुगेदर, हो सकता है उन्होंने साथ में करा हो। इट आर ऑल्सो पॉसिबल सम टास्क्स वर डन बाय वुमेन, कुछ टास्क्स हो सकती है कुछ वुमेन ने करी हो, कुछ मैन ने करी हो।
ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं पता है। तो ऑस्ट्रिच जो हमारे इंडिया में थे वो ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड में मिले थे, क्योंकि उनकी जो शेल्स है वो हमें अभी भी महाराष्ट्र में मतलब मिली थी लार्ज क्वांटिटी में। एंड डिज़ाइन वर एनग्रेव्ड ऑन द सम पीसेस, कुछ ऐसे डिज़ाइंस देखने को मिली पत्थरों पे, ठीक है, जो कि मेटल्स और कुछ पीसेज ऐसे थे जिन पे ये डिज़ाइन हो रखी थी। एंड वाइल बीट्स वर मेड, मतलब जो माला की जो मोती होते हैं उन्हें बीट्स बोलते हैं, वो भी बनाए गए थे। तो वो चीज़ क्यों लेते थे वो लोग, लाइक प्रेयर करने के लिए जो बीट्स होती हैं, जो बीट वो यूज़ में लेते हैं हम, ठीक है, वो जो माला गिनते हैं हम, माला यूज़ में लेते हैं। एंड आजकल जो ऑस्ट्रिच कहाँ पर मिल रहे हैं, वेयर डू वी फाइंड ऑस्ट्रिच टुडे, तो टुडे हमें ऑस्ट्रिच कहाँ पर मिलते हैं, बेसिकली इट इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो बेसिकली कनाडा, ये न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं जो हमें ऑस्ट्रिच है। अ क्लोजर लुक ऑफ हुनकी, तो हुंसकी क्या है, ये आपको मैप 2 में भी मिलेगा। हंसकी, एक मिनट, 1 मिनट, दिस इज लाइक आपको मैप में, ये वाले मैप में आपने देखने को मिलेगा। ओके, हंसकी, ये हंसकी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, लाइक ये साउथ एरिया में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये लोकेटेड है। ओके, सो हंस की जो है उसमें एक नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट मिली है, मतलब ऐसी चीज़ें मिली हैं वहाँ पर पैलियोलिथिक साइट। और कुछ साइट्स ऐसी मिली हैं जहाँ पर बहुत सारे टूल मिले हैं हमें, ठीक है, यूज्ड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ करते थे वो लोग उससे। एंड दे वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, तो वो भी फैक्ट्री साइट्स थी, सम अदर साइट्स, स्मॉलर साइट्स भी थी। देयर इज़ अ एविडेंस सजेस्ट द टूल वर मेड, मतलब ये एविडेंस है वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली है जिससे हमें पता पड़ रहा है वहाँ पर टूल बनाए जाते थे। एंड सम ऑफ साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग, मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम द लाइम स्टोन विच आर लोकली अवेलेबल। तो कुछ स्टोन्स ऐसे भी मिले हैं जो टूल्स ऐसे भी मिले हैं जो हम लाइम स्टोन से बनाए गए हैं। तो लाइम स्टोन एक टाइप का हार्ड वाइट सेंडिमेंट्री रॉक होता है जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है, उससे हम सीमेंट बनाने में या सीमेंट बनाने में यूज़ में लेते हैं। तो इससे भी टूल बनाए गए उस टाइम पर, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अ टर्म द सेकेंड टाइप ऑफ साइट लाइक एल्सवेयर, इसमें दे रखा है फाइंड फ्रांस इन योर एटलिस्ट। एटलिस्ट में अगर आप फ्रांस फाइंड करोगे तो पेंटिंग बिलो से फ्रांस में ये पेंटिंग मिली थी हमें, जो ये दिखने को मिल रही है हमें। तो इसमें है ना डिस्कवर करा कि सम दिस साइट वॉज डिस्कवर बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो, मतलब 100 ईयर्स अगो स्कूल चिल्ड्रन ने, सम स्कूल चिल्ड्रन मतलब कुछ बच्चों ने इसे फाइंड करा था। पेंटिंग इज लाइक वर मेड बिटवीन 20,000 to 10,000 ईयर अगो, मतलब इतनी पहले बनाई गई थी ये। और मैनी ऑफ दीज वर एनिमल्स, सच वाइल्ड एनिमल्स, ये सब बनाए गए थे उसमें, जैसे हॉर्सेस हैं, ठीक है, और राइनोसर्स है, रेंडियर है, इनकी पेंटिंग थी मिली ब्राइट कलर्स में, ठीक है। एंड दीज कलर्स आर मेड फ्रॉम मिररन्स, लाइक ये सारे मिररन से बनाए गए, चारकोल से, आयरन क्रू, और एंड ये सब चीज़ों से बनाए गए उनका, मतलब कलरिंग पेंटिंग मिली उन्हें। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग वर डन ऑन द लाइक सेरेमोनियस ओकेशन, मतलब जो ओकेशंस होते थे उनके तब बनाई जाती थी। और परहैप्स दे वर मेड स्पेशल रिचुअल्स एंड परफॉर्म बाय हंटर बिकॉज दे वेंट इन द सर्च ऑफ प्रे, वो मतलब प्रे की सर्च में, शिकार की तलाश में जाते थे, तो स्पेशली बनाई जाती थी। एंड कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न, क्या आप सोच सकते हो कि ये क्यों बनाई गई थी, कोई अदर रीज़न है कि ये पेंटिंग क्यों बनाई गई थी? आप उसके बारे में सोच सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि ऐसा हुआ होगा, कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, so this is your chapter. In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.